पिछले 20 दिनों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, जो बताता है कि अखिलेश का फोकस सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी पर है। 15 दिनों के अंदर अखिलेश पश्चिमी यूपी के 8 जिलों में जा चुके हैं। मतलब यूपी की 80 सीटों की जो टाइट फाइट है, उसका एपिसेंटर पश्चिमी यूपी बन रहा है। अस्सी लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी, तो गठबंधन को 8 सीटें हासिल हो पाई थी। लेकिन तब अखिलेश यादव अकेले नहीं थे। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश की दो सबसे बड़ी सियासी अदावत वाली पार्टियां सपा बसपा ने हाथ मिलाया था। चुनाव में अखिलेश यादव को मायावती का साथ तो मिला ही, आरएलडी के जयंत चौधरी भी साथ में थे, जिसके कारण गठबंधन का वोट प्रतिशत 37.3 हो गया था। हालांकि बीजेपी को 49.6% वोट मिले थे। लेकिन अब पश्चिमी यूपी के मजबूत साथी जयंत चौधरी ने अखिलेश का हाथ झटककर बीजेपी से हाथ मिला लिया। शायद इसीलिए अखिलेश को पश्चिमी यूपी में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश की पश्चिमी यूपी पर इतनी पैनी नजर क्यों है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में ये आंकड़ा बढ़कर 26% हो जाता है। इसके अलावा यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा की 21 सीटें हैं। इसी मुस्लिम आबादी को अखिलेश यादव अपनी सियासत के लिए मुफीद मानते हैं। लेकिन लगता है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 3 मोर्चों पर चुनाव लड़ना होगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएलडी से नहीं, बल्कि अखिलेश के सामने मायावती के कैंडिडेट भी होंगे और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अखिलेश के लिए टेंशन बढ़ाएगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कह दिया कि वो गठबंधन में न आना चाहती हैं और न ही उनका फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है। उनका 24 के समर में अकेले उतरने का फैसला अटल है। उनके ट्वीट से तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी के वश की बात नहीं। इसके लिए ओवैसी साहब ने पिछले 4 चुनाव का एग्जाम्पल भी दिया। अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। यूपी से लेकर दिल्ली तक हर जगह हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि हिंदू वोट मोदी योगी को ही जाएगा। अब बचा मुस्लिम वोट बैंक, तो इसके 3 दावेदार हैं। नंबर 1 पर अखिलेश यादव, नंबर 2 पर मायावती और नंबर 3 पर असदुद्दीन ओवैसी। और यही अखिलेश यादव की सबसे बड़ी टेंशन है। जिस मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने MY फॉर्मूला चलाया था, जो अब PDA में कन्वर्ट हो गया, वही वोट बैंक अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के सहारे यूपी में अपनी सीटों का फिगर 5 से आगे ले जा पाएंगे। 2019 में जो मायावती साथ थी, वो अब मैदान में अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगी। जो जयंत अखिलेश के साथ थे, वो अब NDA का वोट बैंक बढ़ाएंगे। अब अखिलेश के पास ले देकर अपनी ही ताकत बची है और उसी के सहारे उन्हें अपने सारे समीकरण सेट करके पॉलिटिकल पिच तैयार करनी होगी। लेकिन कन्नौज से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। जिस मुसलमान को अखिलेश अपनी ताकत और वोट बैंक मानते हैं, वो बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है। वही कन्नौज, जहां से खुद अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबरें और सुगबुगाहट है। लोग पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना परिवार मान के हम लोग शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। को बहुत परेशान किया गया, हम लोग को जीना दूभर कर दिया गया और हम लोगों को रोज गुंडई दिखाई जाती थी और हम लोग को इतना प्रमाणित किया गया कि हम लोग कन्नौज छोड़ने के लिए मजबूर होने लगे। और समाजवादी पार्टी के हैं पूर्व कोषाध्यक्ष, जिन्होंने सपा के जितने सपा के लोग हैं
वो सपा उन्होंने पूरा बरुआ के खनन में पैसा पैदा किया। अब हम लोग के ऊपर पैसा वो खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग को बर्बाद कर दें, कि ये कर दें, जबकि हमारे लोग की छवि और उनकी छवि में बहुत बड़ा फर्क है। हमारा यहाँ कितने लोग आज बीजेपी के साथ हैं? हमारे साथ आज 250-300 लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। अल्पसंख्यक समाज के करीब 250 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी छोड़ने के पीछे का कारण बताया पार्टी में परेशान करना, और यही चीज अखिलेश के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से छिटका तो पार्टी का ग्राफ और नीचे आ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट बैंक बिखरे, और शायद इसीलिए ओवैसी का फोकस भी पश्चिमी यूपी पर है। एआईएमआईएम ने आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ सीट पर कैंडिडेट उतारने की रणनीति बना ली है। हालांकि ओवैसी के चुनाव लड़ने पर अब भी सस्पेंस है, लेकिन एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाकर रखी है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता फरहान साहिब का साफ कहना है कि अगर यूपी में गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी 25 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। उस सीट का भी हम नाम नहीं बताएंगे। गठबंधन में हम 5 सीटें मांग रहे हैं। अगर 5 सीटों पर हमारी बात बनती है और गठबंधन 5 सीटों पर तैयार होता है तो गठबंधन हो जाएगा। और अगर गठबंधन हमारा मूल्यांकन कम करना चाहेगी कि नहीं 5 नहीं, आप 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो फिर गठबंधन नहीं हो पाएगा। ये क्लियर कट है। ये मैसेज इस ओर इशारा कर रहा है कि एआईएमआईएम पश्चिमी यूपी के 26% वाले वोट बैंक पर सेंध लगाने जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। हालांकि जब अखिलेश यादव से इस गठबंधन को लेकर सवाल किए जाते हैं तो देखिए वो कैसे सवालों से बचते दिखाई दिए। तुम क्या बातें करते हो? तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर-उधर की बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल सुभाषपा ने भी करारा झटका दिया। एसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव पर हमला बोलते नजर आए और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कभी भी मुसलमानों की हितैषी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटा तब कहाँ खड़े थे? मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से नफरत दिला करके उनका हक लूटा कहाँ थे? दलितों का हक लूटा गया तब कहाँ थे? ओम प्रकाश राजभर वंचित शोषितों के हक की आवाज बन करके उनको जगा रहा है कि जागो तभी सवेरा है। 2023 से ही सुगबुगाहट थी कि इंडी गठबंधन में बीएसपी प्रमुख मायावती भी शामिल हो सकती हैं। शायद अखिलेश को भी ये उम्मीद थी कि मायावती के आने से यूपी में विपक्ष को मजबूती मिलेगी, लेकिन मायावती ने इंडी अलायंस में आने से इनकार कर दिया। अखिलेश ने भी मन बना लिया है कि अब समय कम है, जंग बड़ी है, इसीलिए फौज कम भी हो तो लड़ाई तो लड़नी ही है। गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अफवाहों का बाजार गर्म था। मायावती को लेकर बार बार अफवाह उड़ रही थी कि मायावती तीसरा मोर्चा बना रही हैं। अफवाह यह भी फैल रही थी कि इंडी गठबंधन मायावती को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा। तीसरी अफवाह यह भी कि मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। तेजी से सर्कुलेट हो रही इन अफवाहों पर आखिरकार मायावती ने विराम लगा दिया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत न्यूज है। खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। कुल मिलाकर 2019 लोकसभा चुनाव में जो लोग अखिलेश यादव के साथ थे वो अब अलग हैं। कोई एनडीए का हिस्सा बन चुका है तो कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। और तो और अखिलेश के सामने इनके अलावा इंडी गठबंधन से बाहर दूसरी पार्टियों से भी चैलेंज मिल रहा है। यूपी में अखिलेश के साथ सिर्फ राहुल गांधी है, वही जोड़ी जो 2017 के विधानसभा चुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। अब अखिलेश कैसे इस चुनाव में अपनी जीत के दावे को हकीकत में बदलते हैं, ये
आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।